सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। आप तो हम लोग प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को कल देखे थे। उसमें हमने क्या देखा था, जरा देख लीजिए फिर से। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथ पानम आयुर्मनांसि सदृशा सह ओज आर्छत। तो वही कृष्ण थे जिन्होंने भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य, ये लोग क्रम से सेनापति बने थे। तो इनकी चमू अर्थात चमूशु अर्थात इनकी सेना में विशाल अदब्र मतलब महान या विशाल राजन्य वीर रथ मंडल, महान बड़ी मात्रा में और श्रेष्ठ राजाओं के रथों के मंडल से सुसज्जित जो सेना थी, उसमें अग्रचरो मेरे आगे चलते हुए, अग्रचरो मम मेरे आगे चलते हुए, विभु अर्थात हे दुष्ट महाराज, रथयूथ पानम जो वहां पे रथी उपस्थित थे, उनकी आयु, उनके मन का उत्साह और बल, ओज अर्थात शास्त्र कौशल, इसको अपनी दृष्टि मात्र से छीन लिया। एक भक्त बाद में पूछ रहे थे कि प्रभु जी आपने गीता का उदाहरण दिया था 1:25 का, तो भगवान अर्जुन को कह रहे देखने के लिए, भगवान ने कहा देखा, कितने देखिए, अब भोलेपन वाला प्रश्न है। अगर आप कहें प्लीज सी, तो it doesn't mean that you are not seeing, you are telling someone else to see that you also sees it not। तो आप कह रहे हो कि आप जरा देखिए तो सही, तो मतलब आप आंखें बंद कर लेंगे, आप देखिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक बुरा नहीं मानेगा जिस, अगर वो भक्त पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, अगर बुरा मत मानेगा, इस कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब मैं कहूंगा देख, अब मैं आप लोग बोलते ध्यान से देखिए, तो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं आंख बंद करके बोलूंगा। तो दो उसके प्रयोजन थे वहां पे। एक प्रयोजन ये था कि अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करना, देखो ये मेरे तुम्हारे सारे रिश्तेदार यहाँ पे, और भगवान ने भी दृष्टि डाल करके सबकी आयु को छीन लिया। तो भले वहां उस तात्पर्य प्रभा जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं, यहाँ तो दिख रहा है ना अर्जुन जी बस बात को कह रहे हैं। समझो दोनों जगह मिला करके आपको समझना होगा। और दूसरा अर्थ भी आप समझ सकते हैं कि भगवान जैसे जैसे जा रहे थे, देखते जाते उसी समय उसकी आयु समाप्त कर देते, वो भी अर्थ है। देखिए श्रीमद् भागवतम की अर्थ की आप डेप्थ नहीं समझ सकते। उससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला, एक थोड़ा सा सैंपल दूंगा। अभी मैं सुना सुना तो बहुत बार, लेकिन ध्यान नहीं जाता है कभी तक। भीष्म स्तुति में भी सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे, हम लोग सुन चुके हैं संपरीता नाम, जब पिछले के अध्याय में सुन चुके हैं कि जब उनके सब रिश्तेदार मर गए थे, तो उनको जल देने के लिए गए। तो वहां पे वल्लभाचार्य जी को महाराज कोट करते हुए कहते हैं कि गंगा जी में जल दे रहे थे, तो कोई व्यक्ति संदेह कर सकता है कि गंगा जी तो बहुत पहले कृष्ण निकली हैं, अब शायद उनमें कुछ समय निकल हो गया हो और उसमें बहुत सारी नदियां मिल गई, तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। तो कृष्ण को आगे करके, अब इसका अर्थ क्या है, कृष्ण को आगे करके मतलब कृष्ण को, भगवान कृष्ण को कहा कि आप गंगा जी में आगे स्नान कीजिए, आगे खड़े हो जाइए। तो उनके चरण से जल बह के आ रहा था, तो उससे अर्पित किया। आप बताइए क्या रेंज है श्रीमद् भागवतम की, तो अद्भुत है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रहण करना पड़ेगा, अलग अलग अर्थ होते हैं। चलिए हम अब आज का श्लोक देखते हैं। तो इस प्रकार से वह अर्जुन का निरंतर विलाप ही सुन रहे हैं। आज के श्लोक में हम सुन रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि इतने सारे योद्धा थे, फिर भी अर्जुन को कोई बाण नहीं लगा। तो और उनपे मतलब योद्धा भी थे और बाण भी उनके अमोघ थे, सब चलाए जा रहे थे, उसके बाद भी उनको कोई बाण नहीं लगा। ये सब बातें सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 16वां श्लोक। और क्या कारण था वो भी सब बताएंगे, बहुत सुंदर है। यदोषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा यद्योषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णा नप नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धव बहलिकाद्यै नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबल्लिकाद्यै नप्तृ नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धव बहलिकाद्यैः नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबल्लिकाद्यै
अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि। अस्त्राण्यमोघ महिमानि रूपितानि। अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि। अस्त्राण्यमोघ महिमानि रूपितानि। नोपस्पृशुर्नृहरि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। नोपस्फूर्ण हरिदासमीवासुराणि। नोपस, देखिए नो और पा पूरा है, नोपस्पृ, नोपस्पृशु ऐसे बोलना पड़ेगा, नोपस्पृशुर, नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। नोपस्पृशूर्ण हरिदासमीवासुराणि। नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। नोपस्पृशूर्ण हरिदासमीवासुराणि। यदोषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णा। यद्योषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णा। नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबाहलिकाद्यैः। नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबल्हिकाद्यैः। अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि। अस्त्राण्यमोघ महिमानि रूपितानि। नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। नोपस्पृशूर्ण हरिदासमीवासुराणि। यदोषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णा। यद्योषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णा। नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबाहलिकाद्यैः। नप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवबल्हिकाद्यैः। अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि। अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि। नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। नोपस्पृशूर्ण हरिदासमिवासुराणि। देखिए, अगर आप गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत रेसिटेशन ग्रुप में एक एक श्लोक को पोस्ट कर दिया गया है, तो कम से कम एक श्लोक का अभ्यास करके आ सकते हैं, तो उसे सीख पाएंगे बोलना। बाकी हम अब गुस्सा नहीं होना, गुस्सा होने का मतलब नहीं, इसको जैसी इच्छा वैसे करें, गुस्सा होने से अपनी एनर्जी खराब होती है। अनुवाद: भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, शर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बहलीक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार उस पर चलाए, लेकिन उनकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। जैसे यहाँ मैं कितने भी शब्दास्त्र चलाऊं, कुछ लोगों को लेट आने में कोई संकोच नहीं होता है कि नहीं। हम तो खाली ब्रह्मचारी को डांट रहे हैं, डांटे बिना रहने आता, कितना वो अस्त्र चला लीजिए, भगवान की शरण नहीं है। खैर, एक इंटरेस्टिंग बात थी कि वो जो बात आ रही थी, आज जैसे मैंने महाभारत कंडेंस्ड मंगाई और जैसे ही खोला उसको ढूंढ नहीं रहा, तो मिल गई बात कि भीष्म पितामह जी को 2 वरदान प्राप्त थे। एक कि तुम कोई हरा नहीं सकेगा, और जब तक तुम मरना नहीं चाहते तुम मरोगे नहीं। दोनों ही दिए थे, मैंने रेफरेंस भेज दिया, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो दोनों ही वरदान प्राप्त थे, फिर भी उनको जीत लिए अर्जुन। अन्वय देखिए, यत जिन श्री कृष्ण के दोषु हाथों की सुरक्षा में प्रणहितम स्थापित होने से, मां मतलब मुझको। देखिए, अब आप देखेंगे कि मां शब्द का आप अर्थ किस तरह से लिया है। मां का अर्थ आपने लिया है नहीं, लेकिन यहां मां का अर्थ है माम, मुझको। बड़ा संस्कृत अद्भुत है, इसलिए जैसा टीका में आप बताया गया है, आचार्य ने समझाया, उसी प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हो, वजह समझना चाहिए। अब इस लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कल भी मैंने हिंट दिया था, आज तो बड़ा क्लियर होगा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को हाथ में रखती है, सुरक्षा करती है, उस बच्चे का सामर्थ्य नहीं होता है अपनी रक्षा करने का, वो हर प्रकार से माँ ही रक्षा करती है। तो ऐसे लग रहा है कि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन जिनका नाम ले रहे हैं भीष्म देव और गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि, उनके लिए उसे कहते हैं ना, चने का चबेना नहीं, क्या होता है, भुना चने की तरह चबा जाए, चने की तरह चबा जाएंगे तुमको, ऐसी स्थिति थी, खा जाते हैं उनको। तो यही बात वो कह रहे हैं कि उनके हाथों में अपने जीवन को दे देने के द्वारा कृष्ण की आज्ञा मान करके युद्ध कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए हाँ नहीं बोले थे, करिष्य वचनम तवा बोले थे, मैं आपके वचन को करूंगा। यानी कि जिस दिन मान लो दूसरे दिन अर्जुन भगवान कहते कि चलो युद्ध बंद करो, तो अर्जुन वह भी करने के लिए तैयार थे।
कभी कभी लोग सोचेंगे कि युद्ध करने नहीं करना चाहते थे, भगवान ने फिर इनको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर दिया। नहीं, भगवान ने प्रेरित किया उनकी आज्ञा पालन करने के लिए। बहुत गंभीरता से सुनना पड़ेगा। कहीं लिखा नहीं कि मैं अब युद्ध करूंगा, लिखा है करिष्य वचनम, तब मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। कल कह देते कि छोड़ो, क्या युद्ध करना, तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, नारद जी को ने इंगित कर दिया है कि भगवान यहाँ से जा रहे हैं, अब आपको यहाँ पे जगत पे रहने की जरूरत नहीं, तैयारी कीजिए यहाँ से निकलने की। आज वो राजा हैं, जब सुन लिए कि कृष्ण चले गए तो कल छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगाएंगे, उस जगत में आसक्त नहीं। यत दोह सुपर्ण हितम, कितना गंभीर बात है ना। क्या इसके लिए अत्यधिक श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है? सहज श्रद्धा की कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। देखिए, रक्षा तो कृष्ण ही कर रहे हैं, थोड़ा बड़े होने के बाद हमको श्रद्धा कम हो जाती है कि नहीं? माँ के गर्भ में हम कौन सा जॉब कर रहे थे, और वहां के जिंदा रहने वाला स्थिति है। अब जो व्यक्ति वहां बचा लिया, हम सभी लोगों की चिंता रहती है कि हम कहीं जाएंगे तो हमें खाने को कौन देगा, हमारे रहने की क्या व्यवस्था होगी, इत्यादि इत्यादि। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से इस विज्ञान को समझाते हैं। भगवान सबके हृदय में है कि नहीं? अब जब सबके हृदय में है, और मान लो कोई भक्त है, तो भगवान किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति अनुकूल नहीं कर सकते। Krishna is in everyone's heart. He can make anyone favorable toward his pure devotee. Anyone, anywhere, anytime. And still we think how will we maintain ourselves. और ये भी हम देखते हैं कि दुनिया में अपने ही लड़के बिगड़ जाते हैं, खाने तक की रोटी नहीं देते। अब हो सकता है कभी कभी किसी परिस्थिति में माता पिता भी विमुख हो सकते हैं, होता नहीं है लेकिन हो सकते हैं। आप ये नहीं देखे हैं? जिस बच्चे का या पत्नी का या अन्य का भी व्यक्ति ध्यान रखता है, रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति देखी जाती है, वही दुत्कार घर से निकाल देते हैं और व्यक्ति को बाहर जाके आश्रय प्राप्त होता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। हम खाली बोल रहे थे कि कृष्ण पे अटूट विश्वास, और ये कहां से साबित हो रहा था? वही घटना हम कई बार सुना चुके हैं, जब युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन गए थे। वहां बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि पूरी एक अक्षौहिणी सेना को छोड़ करके एक कृष्ण को, जैसे अभी हमें न्यूज कल भक्तों ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अब अगर रशिया यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहा है, कोई व्यक्ति का एक व्यक्ति लो जो युद्ध में नहीं लड़ेगा, और बाकी सारी हमारी आर्टिलरी ले लो। मान लीजिए अमेरिका बोले कि हमारी एक अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी या जो भी डिवीजन ले एक तरफ होगी, और एक वो जो बाकी प्रेसिडेंट कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, तुमका तुम्हारा क्या करेंगे? लेकिन आज महाराज इतनी सुंदर बात बोल रहे थे। महाराज के शब्द बड़े अद्भुत हैं। महाराज कह रहे थे कि देखिए, युद्ध में संख्या का महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि भगवान किस तरफ है। अमेजिंग है। It doesn't matter how many numbers are there. Most thing which matters is on which side Krishna is. कृष्ण की शक्ति असीमित है, अपरिमित है। ये सोचने वाली बात है ना। आप देख लीजिए ना, हिरण्यकशिपु, वैसे तो यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल, हम देखते हैं हिरण्यकशिपु अपनी पूरी शक्ति लगा कर, चलिए इसको याद दिलाइएगा इस पॉइंट को, मैं अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बाद बोलता, जस्ट थोड़ी देर बाद। तो भगवान के हाथ में हाथों की सुरक्षा प्राप्त होने से माम, मुझको गुरु अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म स्पष्ट है, कर्ण स्पष्ट है, नत्र मतलब भूरिश्रवा, और त्रिगर्त मतलब राजा सुशर्मा। भूरिश्रवा ये भी एक राजा थे, और शल्य युधिष्ठिर के मामा थे। शल्य, सैंधव अर्थात सिंधु देश के राजा जयद्रथ, बहलीक यानी महाराज शांतनु अर्थात भीष्म पितामह के पिता का भाई, सबके बारे में बता रहे। इन सब का आद्य मतलब इत्यादि, यानी यही नहीं थे, और बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े, उन सबके निरूपितानी, इनके द्वारा प्रयुक्त, इन अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि वो रखे हुए हैं सोच रहे हैं अर्जुन तो अपना आदमी है, इसमें क्या चलाना है। ऐसा नहीं है, खूब ताकत से चला रहे हैं। और अमोघ थे। अमोघ का मतलब, मोघ मतलब होता है निष्फल, फेल, लेकिन अमोघ मतलब जो फेल नहीं कर सकता, जो कभी चूक नहीं सकता। जैसे आप ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते हैं, ये ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, इसे कहते हैं गाइडेड मिसाइल, जिसके नाम पे चला देंगे उसके पीछे जाके मार देंगे। नारायण अस्त्र,
महिमानी एवं अत्यंत शक्तिशाली। देखिए ये थोड़ा अंतर होगा कि अमोघ और महिमा क्यों कह रहे हैं। मान लीजिए ये एक मेरा माउस है, ये अमोघ है, अब मैं नेटवर्क पर ऊपर छोड़ दूँ, बुरा मत मानिए, छोड़ेंगे नहीं, तो ये उनको लगेगा ही। तो अब इस माउस आपको लग गया छाती पे भी तो क्या होने वाला है? मैं कहूँ कि ये चला और लग भी गया तो क्या हो गया? लेकिन अब ये अगर एटम बम होता और अमोघ होता तब तो होता अंतर, फ़र्क पड़ जाता ना। नहीं, आप हम ऐसा कोई विश्वास, आप अच्छी डिवोटी हम ऐसा वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, कल्पना भी नहीं करेंगे, खाली बोल। मान लो कोई आपको लॉलीपॉप मार दिया ठीक है, लॉलीपॉप मार दिया तो लॉलीपॉप अगर अमोघ भी है तो हो क्या रहा है आपको? कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन वो बम है महान तो बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा एक और बात है, आप दोनों उसमें से हटा दीजिए, अगर मान लीजिए महिमा बहुत ज़्यादा है लेकिन अमोघ अमोघ नहीं है तो? मान लीजिए सोचिए हिरोशिमा में ऊपर से बम फोड़ा ही होते और रास्ते में डिफ्यूज हो गया फ्यूज हो गया होता, फटा ही नहीं होता तब। अच्छा ऐसा बोलते हैं क्या? पता नहीं, एक मालूम बम छोड़ दिया और वो नहीं फटा, फिर तो वो काम नहीं बना, चाहे कितना भी शक्तिशाली था, बम ही नहीं फटा। तो दोनों चीज बहुत खतरनाक है, एक तो अमोघ है, वो कार्य ही करेगा, और दूसरा महिमा, उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। और एक नहीं बहुवचन में अस्त्राणी, प्लूरल, बहुत सारे अस्त्र का प्रयोग हुआ। अरे हिट तो किया होगा, कहीं तो आपको चोट आई, कहते नहीं चोट क्या ना उपस्पृशः, छुए तक नहीं। अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा युद्ध और किसी, और जो वॉरियर, जो योद्धा एकदम लाइमलाइट पे कि भाई यही युद्ध का निर्णयात्मक योद्धा, इसको मारेंगे तो युद्ध जीत ही जाएंगे, सबकी नजर उसके ऊपर है, और उसी को केवल छुए भी नहीं बाण, केवल पसीना आया था भीष्म के संग युद्ध करते समय, उसी पे भगवान ने सोचने लगे कि आज तो ये अर्जुन को मार देंगे, केवल पसीना आ गया था उस दिन बस। क्या अद्भुत रण कौशल रहा होगा, अद्भुत है, उसको आगे अगले श्लोकों में भी और क्लियर करेंगे। असुराणी अस्त्राणी, असुरों के द्वारा, तो उसको ये नहीं किए तो उसको एक उपमा से समझा रहे हैं। असुराणी अस्त्राणी, असुरों के द्वारा प्रयुक्त अस्त्र, नरहरि दासम इव, नरसिंह रक्षित प्रहलाद को इसी प्रकार न उपस्पृशा, नहीं स्पर्श किए थे। तो एक भक्त हैं जो अन्वय चेक करते हैं, उनको अन्वय में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या हम न स्पर्श न उपस्पृशा दो बार कर सकते हैं? देखिए किया जा सकता है, क्योंकि उस तरह से जब काव्य रचना की जाती है तो बहुत सारे शब्दों को उस तरह से सेट नहीं किया जाता कि पद्य की, गद्य की तरह नहीं सेट किया जाएगा। तो आपको गद्य की तरह सेट करेंगे तो अलग अलग क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी की टीका हमसे रुका नहीं जा रहा बताए बिना, कहने प्रहलाद का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज, कल भी हम बोले थे फिर बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज के पास कोई अस्त्र नहीं था। मान लिया जाए कि अर्जुन के पास तो कुछ अस्त्र था भी, लेकिन प्रहलाद महाराज के पास तो कोई अस्त्र नहीं था। 5 साल के बालक के पास क्या अस्त्र होगा? और वह प्रतिकार भी नहीं कर रहे थे, मन से भी प्रतिकार नहीं कर रहे थे। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, when Prahlad was being thrown in the pit of snakes, he was not calculating which one of them is having how much of venom. जब प्रहलाद को कुएं में फेंक रहे थे सर्प वाले, तो वो सोच नहीं रहे थे ये वाला काटेगा क्या, इसके पास कितना जहर होगा, इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं सोच रहे थे, और एक भी सांप नहीं काट पाया। ये हमारे लिए अचिंत है, कितना अद्भुत है ना। सांप एक आधे तो डर जाता है व्यक्ति, सांप के कुएं में फेंक दिया जाए, वो भी जहरीले सांप के। या हाथी अगर सामने डर जाएंगे, शांत हाथी, भय लगता है आप अगर हाथी सामने देखिए और एकदम खूंखार हाथी हो, उसके पांव के पीछे नीचे डाल दिया जाए। उसमें लिखा है नरसिंह पुराण में, जब हाथी पांव मारता था तो उसको लगा कि उसके भाले पे पांव मार दिया, उसने पांव पीछे कर देता। प्रहलाद तो कितना सुकुम्र होगा। तो हाँ, इस पे महाराज हमारे बोल रहे थे। मैं पहले महाराज की बात इंग्लिश में बोलूंगा, बड़ा सुंदर तरह से कह रहे थे, जस्ट सी, प्रहलाद was only a 5-year-old boy, and Hiranyakashipu had all the strength in this world, all the strength in this world, and still he can't do anything towards Prahlad. हिरण्यकशिपु के पास जगत का सारा बल था और वो प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाए। आप सामंजस्य बिठा पा रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली सारे लोग थे, उनके पास सारे अस्त्र थे, यहाँ तक कि नारायण अस्त्र भी था अश्वत्थामा के पास, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ये अद्भुत है। आपने देखा ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे, एकदम स्पष्ट है। तो ये सब बातें बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है एक्चुअली। अद्भुत नहीं लग रहा आपको? है ना? और इस संबंध में कथा आप जानते ही हैं,
अब आप लोग के मन में एक संदेह होगा कि अर्जुन तो प्रतिकार कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि वो बाण नहीं चला रहे थे, अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे। अर्जुन युद्ध कर रहे थे, लेकिन बहुत से अस्त्रों को वो देख भी नहीं रहे थे जो उनके ऊपर पड़ रहे हैं। सभी अस्त्रों का प्रतिकार वो नहीं कर रहे थे। और इसको आप जानते हो, जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण बोले कि तुम पहले उतरो, जबकि सारथी पहले उतरता है फिर रथी को उतारता है। तो अर्जुन कहे कि रोज तो आप पहले उतरते थे, मुझे उतारते थे, आज आप क्यों बोल रहे हो उतरने के लिए? तो कहते पूछो मत, उतरो तुम पहले। तो उतरने के लिए बोला, जैसे ही अर्जुन उतरे और फिर भगवान उतरे तो पूरा रथ धू धू करके जल गया। तो कह रहे न सिर्फ अस्त्र अपितु बहुत सारे तंत्र भी तुम पर फेंके गए थे, जिसका प्रतिकार संभव नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं उस पर विद्यमान था इसलिए मैं उसको मतलब प्रतिकार कर रहा था। देखिए, हम भक्त लोग भूल जाते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान कितने सारे कष्टों से हमको बचा के चल रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। जाप कर रहे हैं तो कितनी सारी परेशानियों से बच जा रहे हैं, बहुत बड़ा होना होता है वो थोड़ा बहुत होता है, उसी में व्यक्ति उद्विग्न हो जा रहा है। तो ये चीज हम बहुत महत्वपूर्ण सीख रहे हैं कि भगवान, और ये बात समझ रहे हैं अर्जुन, भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो पा रहा था। तो फिर से संस्कृत देख लीजिए, यद्दोह शुमाम प्रणहितम, जिनके हाथों की सुरक्षा में मैं प्रणहित स्थापित हो गया था, सुरक्षा प्राप्त की थी, अपने को समर्पित कर दिया था, उसकी वजह से गुरु भीष्म कर्ण, गुरु मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, नतृप्त का अर्थ क्या रहता है? नतृप का ये है अर्थ, हाँ, भूरिश्रवा, त्रिगर्थ राजा था, शल्य सैंधव मतलब जयद्रथ, और बहिलिक मतलब शांतनु के पुत्र भाई, इन सब आदि मतलब आदि का मतलब अश्वत्थामा इत्यादि सभी को ले लीजिए। इन सब के अस्त्राणी, बहुत सारे अस्त्र, कैसे थे अस्त्र? अमोघ थे और महिमानी, महान शक्ति से युक्त थे। और ऐसा ही नहीं कि वो जेब में लग के वापस चले गए हों, निरूपिता में नित्यराम रूप बहुत अच्छे से चलाए गए थे, एकदम अर्जुन को निशाना लेकर के मारना ही है इस प्रकार से। नोपस्पृशु, लेकिन मुझको छू भी नहीं पाए। कैसे रे, समझाइए। तो कह रहे हैं निर्हरिदास, भगवान नरसिंह के दास प्रहलाद महाराज को जैसे असुरों के अमोघ अस्त्र नहीं छू पाए, ये बात बोल रहे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। श्रीधरी, जिन भगवान के हाथों में समर्पित मुझको आचार्य द्रोण आदि के द्वारा प्रयुक्त अमोघ अस्त्र छू तक नहीं सके। यहाँ गुरु शब्द से द्रोणाचार्य को, त्रिगर्त शब्द से त्रिगर्त देशाधिपति सुशर्मा को, शल्य शब्द से शल्य को, और सैंधव शब्द से सिंधु देशाधिपति जयद्रथ को कहा गया है। अमोघ महिमानी पद का विग्रह है, अमोघो महिमाम येषाम तानि, जिनकी महिमा, जिनकी शक्ति अमोघ है, ऐसे ऐसे अस्त्र। प्रतिकार नहीं करने पर भी स्पर्श नहीं कर सकने का उदाहरण भगवान नरसिंह के भक्त प्रहलाद का दिया गया है। ये समझ में आ गया? लास्ट लाइन इसको समझा रहा था ना, प्रहलाद कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे, फिर भी आ, उनके अस्त्र उनको रक्षा भाव छू नहीं पा रहे थे। हम लोग कह देते हैं दास, लेकिन भगवान का दास बनना कितनी बड़ी बात है। कोई जान से मारने के लिए भी आ रहा है और फिर भी प्रतिकार ना करे। अभी तो हम लोग प्रोबेट भक्ति से कहते हैं, तो कोई निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। वी आर ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू बी अ ट्रू डिवोटी। बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन शुरू हो गई, इस बात के लिए खुश होना चाहिए। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह यही उनकी गलती थी। That was his only mistake, that he was a pure devotee of the Lord. यही एकमात्र गलती थी। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता को की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। एक बात बहुत सुंदर है, आज हमको नटर भी यही बता रहे थे, कह रहे थे कि 2007 में 2007 की बात बता रहे महाराज की,
कहे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी उसी नरसिंह कवच को पढ़ते थे। 2007 में कुछ महाराज को का संकट आया होगा जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, और महाराज भी बता रहे थे कि बहुत शक्तिशाली है, भगवान की कृपा से हम सब लोगों को प्राप्त है, रोज हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे घातक कठिनाइयों से व्यक्ति बच सकता है जिन कठिनाइयों को व्यक्ति समझ भी नहीं रहा है, जिनकी प्रतिकार की प्लानिंग भी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कठिनाइयों के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक, जिनकी आप प्लानिंग करो, अंदेशा करो कि यह हो सकता है तो मैं ये करूंगा, और कुछ कठिनाई ऐसी हो सकती हैं जिनकी आपको अंदेशा भी ना हो, ना आपके पास हमारे पास उसका सामर्थ्य है काटने का। दो समझ पा रहे हैं? नहीं। एक तो आप समझ सकते हैं कि भाई मान लो हमारा कुछ पैसा कम हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा, मान लो। और एक ऐसा है कि आप सोच ही नहीं रहे हो कि क्या क्या कठिनाई आ सकती है, नहीं होता, एकदम अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है उस तरह से। तो उस प्रकार से भगवान रक्षा, दोनों ही प्रकार की चीजों से रक्षा करते हैं भगवान। आज सुबह भी मेरे को बहुत गंभीरता से बात हृदय में आ रही थी कि किस सिक्योरिटी की आशा कर रहे हैं इस जगत में आप। What security we are searching for in this world? Where is a place which is secure? कौन सा स्थान है जहां पे आप लोग किस बात में हंस रहे हैं? मैं ऐसा हंसने वाली बात तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, जो भी बात है, लेकिन अब मैं हंसने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ ना। आपको अगर मजाक करना है, ठिठोली करनी है, आप जूम पे सुनिए। हाँ, नहीं तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। डिस्टर्ब्स मी, इज इट नॉट? देखिए यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन शेयर कर रहा हूँ, उसको गंभीरता से स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे किसी भी को भी क्लास के लिए बाधित नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम गिविंग द क्लास। कभी सोचे हैं आप लोग, इतना हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या सिक्योरिटी जगत में है बताइए हमारी? किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर रियली इसको हम समझेंगे तब भगवान की हम शरण ले पाएंगे कि भगवान के अलावा कोई आश्रय हमारा है नहीं जगत में, कोई भी नहीं। जिनसे हम सोच रहे हैं उनकी आंखों के सामने दुख प्राप्त करके हमारा शरीर छूट जाएगा, क्या कर सकते हैं बताइए? डॉक्टर के सामने भी, ये नहीं कि परिवार वालों के सामने, डॉक्टर के सामने भी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अर्जुन इतनी बड़ी परीक्षा में जा रहे हैं और उनकी सहज श्रद्धा है कि वह भगवान के आश्रय में है, इस कारण से बच पा रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की सहज श्रद्धा थी। कल भी मैं बोल रहा था भक्ति संदर्भ से कोट करते हुए कि प्रहलाद महाराज जी कितनी सुंदर उक्ति है कि मैं, क्या था, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्टॉप द टीथ ऑफ दैट वाइल्ड एलिफेंट कमिंग एंड हिटिंग मी, बट आई डू हैव द स्ट्रेंथ टू रिमेंबर कृष्णा। मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि ये जो भीषण हाथी मेरे पे छोड़ा गया है इसके दांतों को मैं रोक लूं, ये इतना सामर्थ्य है कि मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं। हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी हमारी श्रद्धा उतनी पक्की नहीं हुई है। हमको उसमें आगे बढ़ना है। कैसे हम हर परिस्थिति में भगवान की शरण, ये आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कठिनाई में, महाराज बोल रहे थे, किसी भी कठिनाई में वह व्यक्ति महान होता है, या कितना व्यक्ति महान है वह इस बात पे निर्भर करता है कि जब देखा जाए कि वो किसकी शरण ले रहा है। और हम लोग प्राय अपनी बुद्धि की शरण लेते हैं, अपने सामर्थ्य की शरण लेते हैं। अब बताइए कि इन लोगों के सामने क्या अर्जुन की कोई बुद्धि और सामर्थ्य टिकने वाला था? नहीं। तो ये देखिए, खाली कोई ऐसा नहीं कि हम औपचारिक रूप में कथा कर रहे हैं। यहाँ पे सोचिए, अपने पे हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या वाकई महात्मा बने हैं? कोई कठिनाई आती है तो क्या कृष्ण का हम शरण लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेते हैं वो आप हमको प्रश्न उत्तर हमको नहीं देना, हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना। आर वी री टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा? यहाँ और इतने उदाहरण हैं। अब हंसी की बात, एक वक्त बोल लेते अजामिल एक उदाहरण है जिसको नाम ने बचाया। अरे अजामिल का नाम जानते हो, बहुतों को बचाया है। दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिरो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। लिखा है मधाई महान ब्रह्मचारी बन गए। महान ब्रह्मचारी, जो अत्यंत दुराचारी था, वो महान ब्रह्मचारी बन के हरि नाम के प्रभाव से। कितना कितने बातें बोली गई। अहिल्या नामक एक स्त्री को भगवान राम ने उद्धार किया, वह भी एक ब्राह्मण की पत्नी थी और तपस्विनी थी, लेकिन भगवान के नाम तो करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। तो इस प्रकार से शरण लेने चाहिए भगवान की। लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए।
क्या इसमें बहुत सुंदर बात हमारे महाराज कह रहे। हम्म। महाराज का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि सी हिरण्यकशिपु was only a plaything of Maya, only one demonstration of Maya, but that whole Maya energy was targeting against Haridas Thakur, and still she could not do anything. हिरण्यकशिपु के पास जो भी शक्ति थी माया के द्वारा प्रदत्त थी, भगवान के द्वारा तो पीछे है ही, लेकिन माया के द्वारा ही प्रदत्त थी। और वो एक माया की शक्ति का छोटा सा नमूना है। और माया शक्ति सारी शक्ति लगाकर हरिदास ठाकुर जी, जो कि प्रहलाद महाराज के ही अवतार है, ब्रह्मा जी और प्रहलाद के, पूरी शक्ति लगाकर उन्हें गिराने का प्रयास कर रही। और क्या शब्द है? अरण्य रोदन। वो सारी भाव भंगिमा जो प्रस्तुत कर रही है वो ऐसा है जैसे कोई जंगल में रो रहा। कौन सुनने वाला है? ठीक है। तो ये इस पे बहुत सुंदर बात। और हमारे को आज बहुत सारी बातें महाराज याद आ रही। महाराज कह रहे थे माया knows how to defeat all, she knows your weaknesses and she can destroy anything and everything what you rely on except the holy name and the association of devotees. माया जानती कि कौन सी नब्ज दबाने से आप डाउन हो जाओगे, है कि नहीं? सबकी नब्ज अलग अलग है कि नहीं? समझ रहे? सबकी आसक्तियां अलग अलग हैं। वो दबा देंगे वो कहीं गिर जाएगा। लेकिन दो चीज, एक भगवान का नाम और भक्तों का संग, इसको माया नहीं हरा सकती। इसकी शरण लेगा तो हम जरूर पार हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे यह दोष वाले, भगवान के आश्रय हम कैसे ले सकते हैं? भक्तों के संग के द्वारा और भगवान के नाम आश्रय। और एक्चुअली भक्तों के संग में आएंगे तो कथा भी होगी, नाम भी होगा, सब कुछ होगा। मूल बात तो भक्तों का संग है। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अगर आपको लग रहा है कि भक्ति में आने के बाद आपके संग खराब बर्ताव हुआ है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप में से किसी के संग ऐसा बर्ताव हुआ जो यहाँ पे प्रहलाद महाराज के संग हुआ, तो यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा आपके संग। हम लोग इतना बड़ा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले खड़े कर देंगे हाथ कि भाई हमसे तो होना, फेल हो जाएंगे। लेकिन जितना महान भक्त होता है उसको हाँ, 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 सब कुछ नहीं तो। हिरण्यक प्रहलाद महाराज तो यह भी नहीं कह रहे थे कि मुझसे ले लो कुछ, उनसे लेने के लिए थोड़ा मार रहे थे, उनको तो खाली मार ही रहे थे, मारने का प्रयास। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गड़ासा उठाया, जो नरसिंह देव प्रकट हुए और नरसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस तरह भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। तब आप कहेंगे नहीं, फिर भी हम देख रहे हैं कि भक्त मर जाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो कुछ भगवान की व्यवस्था होती है। भगवान के भक्त भीष्मदेव भी धराशायी हुए, भगवान की इच्छा होती है। अगर भगवान चाहेंगे इस भक्त की मृत्यु नहीं होनी है तो नहीं होनी। अगर चाहेंगे कि अभी शरीर छोड़ करके मेरे पास आए तो ठीक है। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। एक कथा जरूर सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया था, ये बड़ा मजेदार है। और नारायण अस्त्र को कोई अस्त्र नहीं काट सकता है। तो देखो भगवान किस प्रकार से कहते हैं भाई ये नारायण का अस्त्र है, मेरा ही अस्त्र है, इसे कोई नहीं काट सकता, तुम केवल इसकी शरण में चले जाओ। क्योंकि भगवान की शरण में जो चला जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो सारी पांडव सेना ने तुरंत ही सारे हथियार त्याग दिए, सब लोग प्रणाम करने लगे। उतनी प्रचंड इसकी अग्नि आ रही थी। और एकमात्र कौन रह गए थे? भीम। भीम खड़े हुए थे, नहीं मैं नहीं सरेंडर करूंगा। तो भगवान पिता की तरह पकड़े और उसको सामने जबरदस्ती टुकवा दिए। अब भीम क्या है भगवान के सामने? हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। तो नारायण अस्त्र इस प्रकार से जो है भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो देखे ना किस तरह से हम, देखिए एक बहुत बड़ी बात हम सीख रहे हैं कि जो भक्त भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत है, भगवान उनकी रक्षा आगे से आगे करके आगे से आगे चल के कर रहे हैं। ये देखा गया है। हाँ, एक सच्ची घटना बता रहे थे। ये हमारे प्रभु जी का नाम क्या है? नाम बड़ा अद्भुत है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने है प्रॉपर डिसाइपल में से, मेरे से मित्रता की तरह बर्ताव करते हैं। नाम भूल रहा हूँ मैं।
एकदम याद, शक्ल याद आ रही है लेकिन नाम विस्मरण नहीं हो रहा है मेरे को। धी उश एनी हाउ। तो कह रहे थे कि अफ्रीका गए थे वो प्रचार करने के लिए, तो चोर डकैत आए और उनके यहाँ पे कनपटी पे गन लगा दी। क्या नाम है उनका? नाम एकदम छूट रहा है मुख से। और फिर एकदम से कुछ हृदय परिवर्तन हो गया का, इसको मार के क्या मिलेगा, छोड़ देते। उन लोग के लिए मारना ऐसे समझे कोई चींटी मार देता, ऐसे करते, ऐसे गोली मार देते। अफ्रीकन लोगों को कौन से दया आने वाली। तो वो बड़ा मजाक में कहते हैं कि उस वक्त मैं जब जो कर रहा था बड़ा अटेंटिव था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहाँ से कुछ नाम है, छुदी छुदी प्रभु, छुदी प्रभु, छुदी प्रभु बोल रहे थे, कनपट्टी में गन लगा दिया ऐसे। ऐसे एक बार ब्रह्मानंद प्रभु और एक और गर्गमणि प्रभु शायद, ये बांग्लादेश से इधर लौट रहे थे प्रचार के लिए, और बस में बैठे हुए थे सब, वो शायद युद्ध का समय था। तब भी वहां पे ऐसा हुआ था कि वो लोग कहे कि चलो जितने विदेशी लोग हैं उनको उतारो, गोली मार देंगे। तो जैसे ही वो गन उनके ऊपर वो क्या होता है, राइफल होती जो भी कुछ होता हो, उन पर ऐसे एम किए मारने के लिए, वो अपना बीड बैग निकाल लिया, हरे कृष्ण 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 कहते हो कि टाइम आ गया मरने का। छोड़ दिया उनको, बताओ देखो रक्षा करते कि नहीं। अद्भुत है नहीं, करते हैं। ये सच्ची घटना है, तो वो प्रभु जी लोग खुद ही बोले हैं, खुद बोले हैं इस प्रकार से। अच्छा, आश्चर्य कितना है देखिए, सामने राइफल लगा दी जाए और मार भी देंगे, तो सरकार के लोग हैं, कौन उनसे ऑब्जेक्शन करेगा, और कोई बीट बैग निकाले। दैट इज आल्सो अमेजिंग, है कि नहीं। बहुत बहुत सारी घटनाएं भक्त लोग भगवान की रक्षा करते हैं। कर्ण, तो अब प्रभुपाद यहाँ पे विभिन्न लोगों के बारे में बताएंगे, तो हम पढ़ेंगे, जहां कुछ आवश्यक होगा मैं कुछ टीका करूंगा। ये कुंती के पुत्र थे जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असमान लक्षण थे। प्रारंभ में उनका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। बाद में अतिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करना चाहा, तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र यानी बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी, तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी करी। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी, और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगराज का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी थी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा। फलतः वे इस कार्य में से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। इसी को अंगप्रदेश कहते हैं। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजस्व युग में सक्रिय भाग लिया, और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया, तो कर्ण ने उसमें भाग लिया, और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी, और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कौरवों की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा, और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्म का सदैव विरोध करता रहा और कभी-कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल न दें, तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई, तब वह अत्यंत दुखी था। आज इसको हम पढ़ रहे थे कि जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे थे, तो ये इनके पास आता है, इनके चरणों में नतमस्तक होता है। भीष्म देव के चरणों में नतमस्तक होता है। भागवत महाभारत कंडेंस पढ़ा हुआ है। और भीष्मदेव भी उनको एक हाथ से आलिंगन करते हैं और कहते भी हैं कि तुम बेटा कुंती के बेटे हो और अभी भी समय है, अगर तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे तो इनका उत्साह कम हो जाएगा, ये लोग युद्ध नहीं करेंगे। कर्ण भी इधर कौरव सॉरी पांडवों की तरफ, अगर कर्ण भी चले जाते इधर, तब भी वो है शायद युद्ध ना कर करते। एकदम सोचिए कर्ण और अर्जुन दोनों अगर पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तब फिर कौन उनसे लड़ने जाएगा बताइए। सब बातें हैं। बड़ी सुंदर बात है, आज ही पढ़ा था इसलिए मैं इसीलिए महाभारत लाया हूँ, तो पढ़ करके आप लोगों को कुछ कहानी सुनाऊंगा। बड़ी सुंदर कथा है। उसमें बता रहे थे कि जब भीष्म पितामह का देहांत हो गया, मतलब धाराशायी हो गए, तो द्रोणाचार्य को अ, सेनापति पहले पहले उन्होंने आपस में चर्चा किया कि क्या करें, किसको सेनापति बनाए, तो कहे द्रोणाचार्य को बनाई। तो द्रोणाचार्य को बनाए तो द्रोणाचार्य कहे कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, सेनापति बनाया है, तो आप हमसे कोई वरदान मांगिए। दुर्योधन तो दुर्योधन ने कहा कि आप हमको युधिष्ठिर जिंदा ले आइए, जिंदा पकड़ लीजिए। तो मैंने कहा जिंदा क्यों कह रहे हो, मारदा क्यों नहीं कहते। कहते हैं बड़ा अद्भुत बात दुर्योधन कहा कि यदि युधिष्ठिर महाराज मर गए तो अर्जुन हम सब खत्म कर देगा। उतना मतलब उनका विश्वास था। और ये भी मैं पढ़ा, इसमें उसमें लिखा हुआ है। ये कर्ण भी जब भीष्मदेव के पास जाते हैं, वहीं पे मैं पढ़ रहा था, जल्दी से पढ़ रहा था, इसलिए उसमें लिखा है कि यद्यपि हम लोग हरा भी दें पांडवों को, तो भी भगवान अंत में शस्त्र उठा के सबको मार देंगे। वो शान रखते हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि भले ही कृष्ण व्रत लिए हुए हैं, अब अगर ये हम लोग कभी सोचे नहीं ना कि पांडवों पे आ ही गई तो भगवान अपना व्रत देखने वाले हैं। मान लो ने व्रत तोड़ दिया तो तुम कर क्या लोगे ये बताओ। भगवान सौराठ है, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। किसकी कौन सी कोर्ट में जाओगे बताओ कि भगवान ने व्रत तोड़ करके शस्त्र उठा लिया। देखा जाए तो पांडव को जीतना ही था, है कि नहीं। भगवान नहीं युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध कर लेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है। कह देंगे भागवत पढ़ी नहीं तुमने पहला श्लोक, सौराठ, मैं सौराठ हूं जो चाहे कर सकता हूं। कौन रोकने वाला। तो कोई संभावना नहीं थी। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। थोड़ी थोड़ी कथा सुनने का मन कर रहा है, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। घटोत्कच आप जानते हैं भीम का पुत्र था, और उस दिन कर्ण ने पूरी प्लानिंग की थी कि शक्ति को हम अर्जुन पे चलाएंगे। शक्ति मिला था उनको इंद्र से, और वो अमोघ अस्त्र था, आपने सुना अमोघ महिमानी अस्त्र। तो अब उस दिन देखिए भगवान सारथी के रूप में बैठे हैं, अर्जुन को कर्ण के सामने आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। तो हमको लग रहा है कि भगवान खाली ऐसे क्या कहते हैं न्यूट्रल बैठे, न्यूट्रल नहीं, बहुत एक्टिव है, आने ही नहीं दिया। वो जान रहे थे कर्ण शक्ति चला देगा। अल्टीमेटली भगवान उसको भी निरस्त कर देते, लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टि से नहीं आने दिए। और घटोत्कच को शामिल, और घटोत्कच ऐसा युद्ध कर रहा था, वह असुर से युद्ध कर रहा था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, अलम्बान अलम्बासुर ऐसे कुछ तो नाम था। कौरवों की तरफ से भी असुर थे, तो अलम्बान ऐसे कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। उसको मारा तो उसने मार दिया घटोत्कच ने उसको। अब घटोत्कच इधर मार रहा है, मार क्या रहा है, खा भी जा रहा है। मार रहा है वो, खा भी जा रहा है। अब वो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्या, हमारे को कर्ण को पास गए, कहे कि भाई कुछ करिए या इसको मारिए। तो कहते नहीं, शक्ति तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। कि अर्जुन के तब होगा जब हम लोग बचेंगे, जब हमको हम सबको खा जाएगा तो क्या मतलब हुआ। कभी भी हुई हो। तो उन्होंने कहा कि घटोत्कच पे नहीं, रात में नहीं होता है। तो उसके बाद घटोत्कच पे शक्ति अस्त्र चला दिया। तो बाद में जब ये मारा गया, तो ये पूछा गया कि भाई क्या कारण था, कि आप लोग बाद में रिलेट कर लेंगे। तो पूछा ये गया कि अर्जुन कह रहे थे आपको पता था तो आपने मुझे इधर क्यों नहीं लेके आए। कह रहे हैं कि देखिए, अच्छा हुआ घटोत्कच कर्ण के द्वारा मारा गया, नहीं मारा जाता तो मैं मार देता उसको, कि वो असुर था, राक्षस था।
तो भगवान जो कुछ करते हैं सोच समझ के करते हैं बहुत। तो वहां घटोत्कच इस प्रकार से इंद्र से प्राप्त शक्ति के द्वारा मारा गया था। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। किसने? कर्ण ने। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। ये वृषसेन नहीं थे, कर्ण ने मारा था सबसे अधिक। अंत में अर्जुन से उसका घनघोर युद्ध हुआ था। उसका उसका ये किसके साथ में समझा गया? कर्ण के। और वह अकेले ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। अब इस पे भी कथा है, एक बड़ी सुंदर कथा है। देखिए कथा में बहुत सारे लिंक है। एक खांडव पस्त्र की कथा आप जानते हैं, वहां पे एक खांडव वन था, उसको जलाया गया था। उसमें मय दानव नहीं, तक्षक की पत्नी, तक्षक नाग की पत्नी और उनका बेटा रह रहा था। तो पत्नी तो जल गई, लेकिन बच्चा निकल के आ गया। बच्चा मतलब सर्प। और वह अद्भुत रूप से जब युद्ध हो रहा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो, और ढूंढने की जरूरत नहीं, छोड़िए, वो क्लास में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, महाभारत पढ़ के नाम से कोई मतलब नहीं है। जो भी रहा हो, वह सूक्ष्म रूप से कर्ण के तर्कश समझते हैं, बाण जिसमें स्टोर करते हैं, उसमें प्रवेश कर गया। और एक बाण में, और उस हृदय में, क्या नाम है उसका, कर्ण को प्रेरित कर रहा था इस बाण को इस्तेमाल करिए। देखिए क्या चल रही है इक्वेशंस। और वह बाण अगर अर्जुन को छू जाता तो अर्जुन की निश्चित थी मृत्यु। अब ये सब बताइए, इसके बारे में अर्जुन को पता है? अर्जुन कुछ नहीं पता। मैं बोल रहा था ना कि वैसी बाधाएं भी जो हम सोच भी, जिनके जिनके बारे में पता ही नहीं कि वो है आने वाली, उनको भी भगवान निरस्त करके चल रहे हैं। सब तो भगवान जान रहे हैं। वो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण को भी नहीं पता था। आप ऐसा मत सोचिए कि कर्ण को पता था, वो नागास्त्र था, वो कर्ण को भी पता नहीं था कि इसमें नाग की शक्ति प्रवेश है, वो नहीं पता था उसको। उसने केवल एक बाण चलाया था अर्जुन के मस्तक की ओर निशाना लेते हुए। ये बात, ये रहस्यमय बात है, आप पढ़ेंगे महाभारत, स्पष्ट लिखा है उसमें। कर्ण को भी पता नहीं था कि इसमें नाग प्रवेश किया, जहरीला है ये, केवल उसको प्रेरित किया था। तो मारे, भगवान जान रहे, तो भगवान अपने शक्ति से रथ पे ही अपने पांव को धम्म से मारे, तो घुटने टेक दिए घोड़ों ने। तो अर्जुन का जो है सर हल्का नीचे हो गया, तो मुकुट गिरा के चला गया। और फिर से वो प्रवेश कर रहा था उसमें आने के लिए, तो कर्ण है नहीं, हम और नहीं करेंगे। तब समझ गए होंगे, जो भी जैसे समझे हो, दोबारा उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तो अद्भुत तरह से भगवान बचा रहे हैं। महाभारत की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। अलम्बुश नाम था, जी हाँ, अलम्बुश नाम था, जिससे घटोत्कच युद्ध कर रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया, और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा, तो उसको मना करने पे भी अर्जुन ने उसे मार डाला। और कारण क्या था? भगवान कृष्ण ही बोले। अर्जुन से कर्ण कहता है कि इस समय धर्म देखो, मैं अभी भूमि पे उतरा हुआ हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, इस समय आप मुझ पे आप आक्रमण मत कीजिए। तो भगवान वही बोले, द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तो तुम धर्म सोच रहे थे, अब आज धर्म पे बोल रहे हो। अभिमन्यु को तुम मारे थे, तब तुम सोचे थे कि धर्म क्या होता है। अर्जुन को बोले मारो उसको। अब जब क्या है वो धर्म, हम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अर्जुन को श्लोक आ गया, याद आ गया भागवत का, धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, चला दिया। हमारा क्या बचा? हाँ हाँ, महाराज बोलते हैं, महाराज थोड़ा अच्छा बोलते हैं, मारो इस धर्माचार्य को। धर्म की शिक्षा दे रहे, यही होता है। देखिए यही होता है। कंस कंस जब सुना कि देवकी का पुत्र, आठवां पुत्र मुझे मारेगा, तो वो कुछ चिंता नहीं उसको अपने बहन के पुत्र को मारने के लिए। और जब वह देखा कि दुर्गा जी प्रकट हो गई, तो उसको देवकी के प्रति बड़ी सम्मान बुद्धि हुई। कहना देखिए क्या कर सकते हैं, सब तो कर्म का फल है, सबको अपने दुख भोगने पड़ते हैं। तब फिलोसफी चालू हो गई गीता की। तो वो गीता की फिलोसफी पहले नहीं समझ में आ रही थी। तो यही रहता है। नप्त्र अर्थात भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। कौन कौन है? सोमदत्त का भाई था, शल्य उनका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी, और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न लें, वे युद्ध न करें।
इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्विकी से लड़ा था और उसने सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्विकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। थोड़ा इसको बताऊंगा घटना को। सात्विकी का भूरिश्रवा से युद्ध हो रहा था, तो भूरिश्रवा सात्विकी को हरा, मतलब कुछ समय के लिए जैसे हावी हो गए और उनका बाल पकड़कर खींच दिए थे, बिल्कुल ड्रैग कर दिए, खींच दिए थे पूरी तरह से। और फिर सात्विकी को बचाने के लिए अर्जुन प्रस्तुत हुए, तो जब भूरिश्रवा उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, मतलब ऐसे हाथ उठाया, तलवार लिए, पकड़े हुए थे कि आज गर्दन काट देंगे, इतने में अर्जुन पीछे से तीर चलाए और उनका हाथ, अरे हाथ उड़ गया। अमेजिंग है। महाभारत कंडेंस आप लोग तक खरीदे नहीं? कितने लोग खरीदे हैं यहाँ पे इंग्लिश में? एक ही लोग के पास है। ज्यादा महंगी नहीं, 250 रुपए की पुस्तक है, इंग्लिश में है, पढ़ने की बड़ा रोचक है। युद्ध वाला प्रसंग पढ़िएगा, आपको नींद गायब हो जाएगी। बड़ा सुंदर है, ऐसे एक फाइटिंग हो रही है, ये बहुत जबरदस्त है। विष्णुदेव मुझे नहीं पता, कुछ बताया नहीं यहाँ पे क्या लिखा गया है। त्रिगर्त अथवा सुशर्मा, यह महाराज वृद्धक्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगर्त देश का राजा था, और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को मत्स्य देश यानी दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी वह वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। ये सब डिटेल आपको पढ़ना है तो फिर मुझे लगता है इंग्लिश में महाभारत कंडेंस पढ़ानी चाहिए। एक बार एक महाभारत का भी चलते हैं, अनुवाद कर, अरे कोई महाभारत कंडेंस को अनुवाद कर दे हिंदी में, फिर उस पर भी क्लास लिया जाए, महाभारत पर पढ़ाया जाए कंडेंस फॉर्मेट में, वो बड़ा लोगों को रुचि करना। आप देखना उसमें तो नींद ही गायब हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें हैं कि कितनी इच्छाएं हैं, कर दे तो अच्छा रहेगा। जयद्रथ, यह महाराज वृद्धक्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश यानी आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, उसका राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुशाला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने के लिए अत्यंत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। दुशाला किसकी? दुर्योधन की बहन थी। मुझे लग रहा है जो 100 भाई और एक बहन थे उसमें दुशाला एक थी ना। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने की फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य देश जा रहा था, तो उसने रास्ते में कामवन में एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज जुए में हार कर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे, और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटिशस्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा, और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। समझना हो कि द्रौपदी के पास बहुत शक्ति थी, शारीरिक शक्ति की बात कर रहे हैं। ये भी आश्चर्य है ना, देखने में बहुत सुंदर स्त्री, और मतलब जैसे सुंदर स्त्रियां होती वैसी होंगी, लेकिन शरीर का बल भी बहुत अधिक था उनका। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्र मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। इसमें कुछ व्याख्या नहीं करने में पढ़ रहा हूं केवल। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला, और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, और वह लगभग मारा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर, 5 बाल मतलब 5 जगहों पे बाल, ऐसा नहीं गिन के 5 बाल, 5 जगह जगह 5 स्थान छोड़ करके सिर के सारे बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। बस इतना सोच लीजिए कि अपमान कितना घोर है। एक क्षत्रिय के लिए 5 जगह बाल काट के छोड़ देना, फिर इस प्रकार से करना बहुत उसके लिए असह्य हो गया।
ये कह रहे हैं कि अगर 5 जगह बाल छोड़ दिए जाए तो कोई अपमान होता है। भाई 5 जगह 2 या 3 भी होता तो भी अपमान ही माना जाता ना। दुशाला जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है दुर्योधन की बहन है, जो 100 भाई और 1 बहन थी ना, तो दुशाला ही थी। है ना? ये तो था। उसे सभी राजकुमार हाँ, सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख ला गया। किस अवस्था में? 5 बालों अवस्था। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया। कई बार आप लोग भारत की हिस्ट्री में सुने होंगे और आप लोग सोचते होंगे कि एक राजा था, मतलब बहुत महान राजा थे और उन्हें किसी को छोड़ दिया, जैसे मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि बेवकूफ है ना ये लोग। कभी कभी लोग सोचेंगे कि ये लोग बेवकूफ है, मार दिए होते अच्छा रहता, लेकिन देखिए अब क्षत्रियों की एक भावना यह भी रहती, कोई शरण में आ गया तो अब चाहे कुछ भी वो सब माफ कर देते। ये हिसाब किताब। नहीं तो मोहम्मद गोरी को मारने में कितना समय लगता है। लास्ट में मारा वाला मतलब उनकी शरण में नहीं आया था ना, शरण में थे ना था। युद्ध में मार देंगे लेकिन कोई शरण में आया तो उसको रक्षा भी करेंगे। आपने सुना था ना कि मय दानव को अर्जुन रक्षा की जबकि भगवान उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन शरण में आ गया तो शरण में आ गया। ये ईश्वर भाव है उनका, चाहे कितना भी गलत किया हो लेकिन अगर शरण में आ गया तो रक्षा करेंगे। कली तक को परीक्षित मार रक्षा करे, शरण दी। ये एक अद्भुत भाव होता है। पहले मैं आप लोगों को पता नहीं, मैं तो ऐसा सोचा करता था मोहम्मद गोरी को क्यों नहीं मार दिया पहले, इतना आदमी परेशान कर रहा है, मार खत्म करो उसको। कितना 16 बार हराए थे शायद, 17 बार, 17वीं बार 18वीं में जीत गया था। हाँ जो भी हो, धोखे से जीता हो कुछ भी किया हो, तो लॉजिक नहीं लगता कि जब ये सुधर नहीं रहा है, हर बार आ रहा है, छोड़ने क्या मतलब, मार के खत्म करना चाहिए उसको। लेकिन उन लोग का हिसाब किताब थोड़ा अलग चलता है। तो यहाँ भी महाराज जिस तरह उसको मार दिए होते तो अब कहते हैं वो आगे परेशानी नहीं करता, लेकिन नहीं, वो दयालु है, छोड़ दी उसको। और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया, पाकिस्तान। इस प्रकार अपना अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिवजी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। ये एक बात आप थोड़ी सी देख रहे हैं कि ठीक है युद्ध है और सब लोग भक्त भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी समीकरण है, इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशंस बैठी हुई। कि अब ये व्यक्ति ये ऐसा क्यों कर पा रहा है कि उसके पीछे शिव जी का वरदान है, ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, अश्वत्थामा क्यों मार पाया, शिव जी उसको काल रूप में उसमें प्रवेश किए। तो ये क्यों अगर आपको मन में आ रहा है तो समझना होगा बहुत सारे समीकरण हैं जिनको हम जानते नहीं, अगर आप पढ़ेंगे पूरा बात तो समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसा व्यक्ति इस परिस्थिति में ऐसा करने में समर्थ क्यों हो पाया, नहीं हो पाया, इत्यादि इत्यादि। तो कई बार लोग ना शास्त्र को ना पढ़ करके तुरंत एक जजमेंट दे देते हैं, ये ऐसा हुआ, कर्ण तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भगवान अन्याय किए। अरे कर्ण अच्छा नहीं था, वो जिस प्रकार से द्रौपदी के प्रति बर्ताव किया या वो राक्षस था, क्या नाम था उसका, सहस्त्र बाहु इत्यादि, सहस्त्र कवच, सॉरी सहस्त्र कवच। तो आप क्या कहते हैं उसको, अपनी मोरालिटी शास्त्र पे आरोपित नहीं करना चाहिए, भगवान पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, एकलव्य को भगवान ने ऐसे क्या किया, अब उनको बहु कि नहीं, मान लो इस समय कोई टेररिस्ट हो जो जो AK-47 चलाने में बहुत तेज है, तो आप गवर्नमेंट पे आरोप लगाएंगे भाई उनको आप AK-47 क्यों सप्लाई नहीं कर रहे हैं, भाई बताइए, दीजिए आप अच्छी से। मान लो उसे खराब हो गई AK-47, अरे सही करवा के दीजिए। सही करवा के क्या आप सही उपयोग करेगा। और वही AK-47 जब हमारे सैनिकों के, भारत के सैनिकों के हाथ में होती है तो हम सुरक्षा का अनुभव करते हैं। कभी देखें आप ऐसे, अभी बिहार गए थे, मैं आप भी गए थे ना पार्थ मेरे साथ में, आपने देखा होगा हम लोग एक जगह एक चौराहे पे फंस गए थे, क्या कहते हैं, जाम में। तो एक सैनिक AK-47 ऐसे कोई बड़ी AK-47 तो नहीं लिया, जो भी बड़ी कोई स्पेशल गन लेकर के वो क्या कहते हैं उसको, जाम खुलवा रहा था ये भी अद्भुत है अब याद है हम लोग थे ना बिहार। अब वही सोचो वहां पे एक उग्रवादी होता, वो गन ले खड़ा होता तो जाम जल्दी खुल जाता है कि नहीं धड़ 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 चला चालू कर देता।
आप समझ लीजिए, तो एकलव्य जो है कोई बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं था, वो उस कला का गलत उपयोग करता। इसलिए भगवान की व्यवस्था से ऐसे लोग समाप्त कर दिए जाते हैं। एकलव्य को भी अर्जुन मार दिए थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैम, ज़रूरी नहीं, लेकिन एकलव्य को युद्ध किए थे वो, और वो अर्जुन की तरह मार दिए गए थे। ठीक है, म्यूट टू ऑल। अच्छा, 1 मिनट। ओके, ठीक है? ओके, 1 सेकंड। अब ठीक है? हरे कृष्णा। अब पता नहीं। ओके, ठीक है, अब तो होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए जयद्रथ ने अपनी शक्ति से उनको पीछे हटा दिया था। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा करी। किस पर? कि मुख्य कारण यही था कि वह अभिमन्यु की मृत्यु का यही मुख्य कारण था, उसने रोक दिया था इस प्रकार से। यह सुनकर जयद्रथ ने, लेकिन ध्यान देना होगा कि उस समय अर्जुन नहीं थे, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, यह लोग उस व्यूह में, चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं पहले समझा चुका हूं। ओके, यह सुनकर जयद्रथ ने युद्धस्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से उसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। सोच लीजिए, अर्जुन सोच ले कि भाई तो क्या अर्जुन ने सुपारी उठाई उसे मारने की, तो कौन बचाएगा? उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया। और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को शिव जी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सर धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा। ये मूलतः उनके पिताजी के द्वारा दिया गया वरदान था। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराएं, जो समंतक पंचक तीर्थ में तप कर रहा था। तो यही बात हमको समझा रहे थे। समंतक पंचक कुरुक्षेत्र के पास में ही है, इज इट नॉट? हाँ, समंतक पंचक। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देकर अचंभित हो उठा, अतएव उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वह तुरंत मर गया। आगे के श्लोकों को हम कल देखेंगे, अभी तो इतना ही था। इसमें आज कुछ समझाना कम था, कथा ज्यादा थी। कोई प्रश्न है नहीं? ठीक है, सब चलिए। हाँ, बोलिए। माइक देंगे तो अच्छा रहता है इनको, कि लिखने को क्वेश्चन रिपीट करूंगा नहीं तो। प्रभु जी, आपने ऐसे बताया था कि कर्ण का कहते हैं, जैसे हमने सुना है कि उसका एक कवच होता है और कानों में कुंडल होते हैं। कवच और कान में कुंडल, हाँ। आपने कंगन बोले हैं, इसमें कंगन मतलब वो कड़ा बोला है, तो कड़ा कड़ा कंगन एक ही बात है, क्या दिक्कत है? नहीं, कड़ा और ये अपना कुंडल वो भी दोनों ही थे, कुंडल भी थे, उनका कवच भी था, और और ये कड़ा, कड़ा भी था। कड़ा भी था। हाँ। और दूसरा एक चीज पूछनी थी आपने मैं जो ये बताना भूल गया कि वो दिए क्यों। इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए थे, हाँ, इस कारण से, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दान चाहता हूँ, तो उन्हें ब्राह्मण के प्रति वह अनुकूल थे, इसलिए उनको दिए थे। हाँ, प्रभु जी आपने बताया एकलव्य ने क्या कहते हैं अर्जुन को क्या कहते हैं मार दिया था, जैसे अर्जुन ने अर्जुन एकलव्य ने को मार दिया था जब उस युद्ध हुआ था। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि उससे सुना था कि अंगूठे से उसका अंगूठा काट दिया आप गया जानते था। हो कि एकलव्य, क्या नाम है, द्रोणाचार्य जी का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य कहे कि नहीं, हम केवल क्षत्रियो को शिक्षा देते हैं। एकदम प्लानिंग कर ली। एकलव्य भीर अभीर कौन सी आदिवासी था, और उसकी युद्ध का उसको सीखने की इच्छा था, वो नहीं स्वीकार की, तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बना करके अभ्यास करना शुरू किया। तो एक बार अर्जुन को लेकर के उन लोगों को देखा कि उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में वो भरा हुआ है, बाण, तीर भरे हुए, बाण भरे हुए। और एक और बात, कुत्ते को चोट नहीं लगी है, ये और अद्भुत बात है। आप लोग आज तक ये सोचते आए होंगे कि कुत्ते को दर्द हो रहा होगा, कुत्ते को दर्द नहीं हो रहा है, बस खाली बोल नहीं पा रहा है।
लेकिन मुंह में बाण भरा हुआ ऐसा। तो ऐसा बाण कौन चला सकता है? तो ने एकलव्य, तो देखे कि एकलव्य इस प्रकार से हैं। तो ना किसके शिष्य? कहते मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो सीखने तो क्लास में कभी आए नहीं, कहीं जूम पे तो नहीं सीख रहा था। जूम पे रह अभ्यास कर रहा हूँ, तो कुछ तो नहीं था भाई। तो फिर वह उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बताया, देखिए आपका शिष्य है। तो अर्जुन ने कहा, आपने मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर होने का वरदान दिया है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा धनुर्धर है मुझसे। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तो गुरु दक्षिणा दो। तो कहा क्या दूं? तो कहा दाएं हाथ का अंगूठा। तो उसने तुरंत दे भी दिया। तो उसका प्रयोजन था, वो जान रहे थे आगे जाकर कि ये है दुर्योधन की पार्टी से रहेगा और फिर वो कठिनाई प्रस्तुत करेगा पूरे जगत के लिए, तो इसलिए उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे मुख्य रूप से बाण चलाता है। फिर भी वो चलाता था बाण, लेकिन उतनी क्षमता नहीं थी, तो इससे भगवान ने व्यवस्था करके दी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एकलव्य दुर्योधन की तरफ से लड़ा था, तो इसलिए अर्जुन से जब युद्ध कर रहे थे, अर्जुन ने इनको वध कर दिया था। अच्छा, एक कथा बताना भूल गए जो रुचिकर थी शल्य के संबंध में। ये इंटरेस्टिंग है कि शल्य जो है वह युद्ध क्यों दुर्योधन की तरफ से किए। ये बहुत रुचिकर घटना है। शल्य जो है ये मामा है युधिष्ठिर महाराज के, और बड़े उत्साह से एक अक्षौहिणी सेना लेकर के आए थे कि हम युधिष्ठिर महाराज की तरफ से युद्ध करेंगे। तो जब ये आ रहे थे तो जगह जगह इनका स्वागत की व्यवस्था दुर्योधन ने कर दी। यह नहीं बताया कि मैं हूं। तो शल्य सोचे, अरे मेरे भांजे यानी कि युधिष्ठिर महाराज की तरफ से होगा। तो इतने प्रसन्न हुए, कहे कि जिसने भी हमारी व्यवस्था करी है हम तो उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। यही मान रहे थे कि भाई दुर्योधन क्यों करेगा हमारे खिलाफ, युधिष्ठिर ही करेंगे। तब ये बोल दिया, तब दुर्योधन सामने आ गया, कहा गया धन्यवाद हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। अब वो बोल दिए हैं तो उसलिए युद्ध करना होगा, लेकिन वो बोले कि मैं जब कर्ण का रथ ही बनूंगा, रथ रथ चलाऊंगा, तो उसको लगातार निरुत्साहित करता रहूंगा। क्या तुमने मेरे से धोखा किया है, हम भी धोखा करेंगे ऐसे कर। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब मामा लग रहे थे। अब किसके थे? युधिष्ठिर के थे कि किसके थे, हम याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, नकुल सहदेव के थे। यस, नकुल सहदेव के थे कि इधर तो मामा इनके वसुदेव हो गए। हाँ, सही कह रहे हैं। कथा है, हाँ वो भी कथा है, वो आगे सुनाऊंगा। ठीक है। हाँ, समंत पंचक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। स्टॉप हियर। ओके, सो नाउ शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।